जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस संगठन की रस्सी इतनी कमजोर हो गई है कि राहुल गांधी एक जगह खींच खांच कर गांठ लगाते हैं तो दूसरी जगह से रस्सी टूट जाती है। अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 71 जिला अध्यक्ष बनाकर आए। इनकी पार्टी ने बनाए 71 जिला अध्यक्ष। सोचा था कि अब संगठन बनाया है, सब ठीक होगा, लेकिन अभी इनकी पार्टी के दो बड़े नेता मध्य प्रदेश में आपस में भिड़ गए हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। और मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से उठ गए हैं कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस में जहां सब चीजें शांत होती हुई दिखने लगी थी, वहां पर फिर से एक दूसरे पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आरोप लगाने लगे हैं। और आरोप क्या है कि इनकी वजह से सरकार गिरी, इनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हुए। दिग्विजय सिंह कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कमलनाथ दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो दोनों कभी सिंधिया के खिलाफ एकजुट हुए थे, सिंधिया के खिलाफ गुट बनाया था, वो आपस में ही लड़ पड़े हैं। और ये कोई लड़ाई चुपचाप नहीं है, छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई अब सार्वजनिक है, मीडिया के सामने है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एमपी तक में एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया था और वहां उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलग होने की कहानी बताई और वो बातें बताई जो अभी तक किसी ने नहीं बोली थी, न तो कमलनाथ ने न सिंधिया ने। दिग्विजय सिंह ने बताया साल 2020 में, जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज चल रहे थे और कमलनाथ के साथ उनकी बन नहीं रही थी, कमलनाथ भी अपने तेवर दिखा रहे थे, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक उद्योगपति है जो इन दोनों की पहचान के हैं, मेरी भी पहचान के हैं, जाने माने हैं, उनका मैं नाम नहीं बता सकता, तो मैंने उनसे जाकर कहा कि इनके अगर यही लड़ाई चलती रही तो फिर तो कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे मार्जिन से सरकार बनी थी। 116 का बहुमत चाहिए था, इनके कांग्रेस के पास 119 थे, बीजेपी के पास 104 विधायक थे, तो जरा सा हेरफेर होता तो सरकार गिर जाती। तो इसीलिए उन उद्योगपति के घर पर एक बैठक रखी गई, जिसमें कमलनाथ भी आए, सिंधिया भी आए, दिग्विजय सिंह भी आए। अब दिग्विजय सिंह बता रहे हैं जैसे कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कुछ मांगे, कुछ जिसको उन्होंने विश लिस्ट कहा, तो अपनी विश लिस्ट लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने जो उनका अपना ग्वालियर चंबा का इलाका है उस वहां से जुड़ी हुई कुछ मुद्दे थे, कुछ मांगे थी, वो उन्होंने रखी कि ये चीजें पूरी की जानी चाहिए, विकास कार्य से जुड़ी हुई या दूसरी चीजें, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने भी साइन किए थे, यानी कि मैं सिंधिया की साइड था, मेरी कोई समस्या नहीं थी, ये दिग्विजय सिंह कहना चाह रहे हैं। हमने उस पर साइन किए थे, लेकिन कमलनाथ ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो चीजें जस की तस रह गई, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर पूरी तरह से उखड़ गए और नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी गिरा दी। अगर उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिंताओं का समाधान हो गया होता तो फिर सरकार नहीं गिरती। अब दिग्विजय सिंह ने ये कहा और सीधे सीधे सारी जिम्मेदारी डाल दी कमलनाथ पर। अब कमलनाथ भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने तो बकायदा ट्वीट ही कर दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने को लेकर आजकल बयान दिए जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार जो है दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इस वजह से वो नाराज थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब कमलनाथ ने सीधे सीधे दिग्विजय सिंह पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। आप देखिए, इनको दिग्विजय सिंह से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से तो कोई मतलब नहीं है, ये लोग तो सिंधिया को हटाना ही चाहते थे, लेकिन इन लोगों पर सरकार गिरने से जो गाज गिरी है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर, अब उस गाज से बचने के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। सिंधिया के जाने के बाद ये दोनों कांग्रेस में साइड हो गए, क्योंकि इन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि सिंधिया ये कर जाएंगे। और दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि मुझे लगता तो था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि सिंधिया जो है इस तरह चले जाएंगे। देखिए उस वक्त का झगड़ा क्या था। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा नेता, इनके तुलना में तो वो युवा नेता, और उनका ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे प्रभाव वाले हैं, 22 विधायक लेकर गए हैं वो भी। और वो चाहते थे उस वक्त की पार्टी में, उनकी जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें अब उनकी भी अहमियत हो, उनको भी कोई पद दिया जाए। मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो कमलनाथ को बनाया गया, विधायकों का भी साथ था, लेकिन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की मांग की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इन्होंने गुट बना लिया। ये दोनों कांग्रेस के अब वरिष्ठ नेता, वहां के बुजुर्ग भी हो गए। अब इन्हें चिंता सताने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आएंगे
तो ऐसे में हमारे बेटों का क्या होगा? इनको चिंता अपनी नहीं थी। कमलनाथ की भी इतनी उम्र हो गई है, दिग्विजय सिंह ने भी अब यहाँ पर और एमपी में उन्हें और क्या ही मिल जाएगा, लेकिन उनको था, एक को अपने बेटे नकुलनाथ की चिंता और दिग्विजय को अपने बेटे जयवर्धन की चिंता कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो अपने बेटों को सेट कैसे करेंगे। इनके बीच में आपसी कंपटीशन भी चल रहा था कि नकुलनाथ आगे बढ़ेगा कि जयवर्धन आगे बढ़ेगा, किसको ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अब जब इनको दिखा कि हमारे तो चलो बेटे जो है समान उनकी क्षमताएं हैं, लेकिन इनसे ज्यादा क्षमता वाला एक नेता यहाँ पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अगली पीढ़ी यहाँ पे कांग्रेस की दिख रही है। तो अब अगर लेकिन इनके पास कमान आ गई तो नकुलनाथ और जयवर्धन को मिलेगा क्या। इसीलिए ये जो एक दूसरे के खिलाफ थे, दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में इन दोनों के बीच में खूब खींचतान दिखी है। लेकिन तब इन्होंने जोड़ी बना ली, गुट बना लिया और इन्होंने कोशिश की कि सबसे पहले तो सिंधिया को निपटाया जाए, फिर हम आपस का देख लेंगे। तो सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार इग्नोर होते रहे। उनके कुछ मंत्रियों को जगह मिली थी, पोर्टफोलियो मिले थे शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में उनकी मांगों को कोई महत्व नहीं मिला, उनके इलाके को महत्व नहीं मिला। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुस्सा बढ़ता गया। उसमें भी आग में घी का काम किया राहुल गांधी के रवैये ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली भी आए थे मिलने के लिए, उनसे मिलके उनकी समस्या हल करने की बजाय इन लोगों ने उन्हें क्या किया, कहीं और का प्रभारी, पहले महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया, फिर यूपी का प्रभारी बना दिया, यानी कि मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर करने की कोशिश की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगे तो फिर वो रहेंगे क्या। कांग्रेस की केंद्र में तो सरकार है नहीं कि मंत्री बना दिया, चलो आप क्या करेंगे वहां पर प्रभारी बना बनाकर। इतने दिनों में तो जो आधार है ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में वो भी खत्म हो जाएगा, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला लिया और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा ही नहीं बल्कि सरकार भी गिरा दी और भाजपा में शामिल हो गए। अब भी वो मध्य प्रदेश की राजनीति में उस तरह से नहीं है, लेकिन कम से कम केंद्र में मंत्री है और उनकी कोशिश रहती है जो उनका इलाका है गुना का और ग्वालियर चंबल का इलाका है, वहां पर वो योजनाएं ले जाए, अपने लोगों की जो समस्याएं हैं वहां के लोगों की उनको वहां की राज्य सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखें। तो यहाँ पर उनका कुछ तो मकसद पूरा हो रहा है, उनकी कुछ तो सुनी जा रही है। कांग्रेस में तो ये भी नहीं था। अब जैसे ही सिंधिया चले गए थे तो फिर सरकार गिरी और सीधे सीधे निशाने पर आ गए दिग्विजय और कमलनाथ और इनको साइड कर दिया और साइड करके 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जीतू पटवारी को। अब इनके निशाने पर जीतू पटवारी आ गए, फिर झगड़ा चला, इनके बीच में खूब खींचतान हुई जीतू पटवारी को लेकर। लेकिन आखिरकार जीतू पटवारी ही प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिनमें जो उनके बेटे हैं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन, उनको गुना का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं जो 71, उनमें से एक ये भी है। नकुलनाथ भी कहीं कहीं नजर आते हैं इनकी पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में, या जो अभी हाल में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें, और कुछ इनकी पसंद के भी जिला अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन देखिए झगड़ा वहां भी हो गया। जितनी शिकायतें जिला अध्यक्षों को लेकर मध्य प्रदेश से आ रही है उसके अलावा कहीं से नहीं आ रही है, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उससे खुशी नहीं है। उसकी वजह है कि एक तो कुछ दिग्गजों को बना दिया गया है खुश करने के लिए, क्योंकि कमलनाथ को भी खुश करना है, दिग्विजय को भी करना है, जीतू पटवारी को भी करना है, तो इनके लोग भी सेट किए गए जिलाध्यक्षों के तौर पर। साथ ही जो जिस जिले का अध्यक्ष है, जो जिस जिले में काम कर रहा है उसको वहां नहीं बनाया है, कहीं और अध्यक्ष बना दिया। तो वहां से बहुत शिकायतें आ रही हैं। राहुल गांधी को कहना पड़ा कि ऐसे नहीं चलेगा, हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, यानी कि झगड़े झंझट की गलती। लेकिन अब आप जिला अध्यक्षों को क्या शांत करोगे जब आपकी पार्टी के ये दो बड़े वरिष्ठ नेता ही आपस में लड़ पड़े हैं सिंधिया को लेकर। अब ब्लेम गेम चल रहा है, इसकी वजह से सरकार गिरी और इसकी वजह से सरकार गिरी ताकि साइड किया जा सके, क्योंकि चिंता अपने बेटों की है। और इसीलिए ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं दिग्विजय सिंह से, और दिग्विजय सिंह तो बयान देने तक ही नहीं रुके हैं, उनकी केमिस्ट्री अलग चल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। अभी एक स्कूल के उद्घाटन में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे। अब दिग्विजय सिंह बैठे थे दर्शकों में, जब सिंधिया की नजर गई तो वो खुद उतरे स्टेज से और दिग्विजय सिंह को हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर आए। ये केमिस्ट्री उनकी कमलनाथ के साथ नहीं दिखती है। दिग्विजय सिंह की अपनी अलग खिचड़ी चल रही है।
वो सिंधिया के साथ भी अपने अच्छे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं दिग्विजय सिंह, क्योंकि आगे की राजनीति सिर्फ उनकी नहीं है, अब उनको चिंता अपने बेटे की भी है। बेटे के चलते ही इन लोगों ने पूरा झगड़ा किया। ये तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही, अब ये कांग्रेस से कहीं जाकर करेंगे क्या, लेकिन चिंता तो बेटे की है कि बेटे को क्या मिलेगा यहाँ रह के। अभी तो अगली बार भी सत्ता में आ पाएंगे या नहीं। जो लोकसभा में हाल हुआ वो तो सबके सामने है, और लोकसभा में जो बुरी हार हुई है उसके बाद तो इनको और साइड कर दिया गया। अब इनको साइड कर दिया गया तो उनके बेटों को भी साइड ही किया हुआ है, और जीतू पटवारी का प्रभाव ज्यादा है। अब जीतू पटवारी इनके बेटों को तो आगे आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ तक ये भी इनके समर्थक, जयवर्धन के समर्थक इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि ये तो हमारे जननायक ही हैं। मध्य प्रदेश में घूम घूम कर ये जयवर्धन जो है पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और आपने उन्हें मात्र जिलाध्यक्ष बनाकर छोड़ दिया है। तो ये झगड़ा समझिए कि इनकी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस से इनका मन भरने लगा है, और अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए ही सही, और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से इनकी करीबी भी बढ़ रही है, और कमलनाथ पर सारा इल्जाम डाला जा रहा है। तो इसे समझिए कि दिग्विजय सिंह अपनी गोटियां कांग्रेस में और सिंधिया के साथ दोनों जगह सेट करने की कोशिश में है कि यहाँ पर पहले तो कमलनाथ पर सारा आरोप डाल दो, सारा उनके ऊपर की सरकार गिरी तो कमलनाथ की वजह से, ताकि मैं कम से कम आला कमान का करीबी बन सकूं, और जो मेरे ऊपर गाज गिरी है, जो सजा मिल रही है वो कम हो सके और मेरे बेटे को आगे बढ़ाया जा सके। और अगर यहाँ भी बात नहीं बनती है तो फिर अपने बेटे का भविष्य कहीं और सोचा जा सके। तो दिग्विजय सिंह तो अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं, और कमलनाथ उसके चक्कर में वो फंस गए हैं कि अब कमलनाथ जो है इस आरोप को झेले कि उनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी दिग्विजय सिंह के साथ भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा झगड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति सिर्फ काफी नहीं है, जो ये लोग संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं राहुल गांधी कि हमारी पार्टी का संगठन कमजोर है, पुनर्गठन करना है, जिलाध्यक्ष नहीं है, निचले स्तर पर बूथ लेवल पर लोग नहीं है, तो ऐसे में इन्होंने संगठन सृजन का सोचा, और गुजरात में भी किया, हरियाणा में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। वो चीजें संगठन के स्तर पर ठीक है, एक अच्छा कदम भी है, लेकिन यहाँ पर काम करेंगी चीजें तब जब आपके बड़े बड़े नेताओं के झगड़े भी निपटेंगे, क्योंकि नीचे के लोगों को तो वही संचालित करते हैं। जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो नीचे के लोग भी आपस में लड़ते रहेंगे, और कांग्रेस में यही चल रहा है, हरियाणा में यही चल रहा है। संगठन में जिलाध्यक्ष बने हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष, लड़ाई खत्म नहीं हो रही है शैलजा के बीच में, और शैलजा और हुड्डा के बीच में। अब ये झगड़ा अभी तो शांत रहेगा क्योंकि चुनाव नहीं है, कल को चुनाव आएंगे तो फिर जागेंगे, किसके कितने जिलाध्यक्ष हैं, किसके कितने नेता हैं, किसके कितने विधायक हैं, उम्मीदवार कितने होने चाहिए, मैं सीएम उम्मीदवार, इसका झगड़ा शुरू हो जाएगा। और यही मध्य प्रदेश में होने वाला है अगर इन नेताओं को, इनसे राहुल गांधी, कांग्रेस के जो और दूसरे बड़े नेता हैं वो नहीं निपटे तो राहुल गांधी का ये संगठन सृजन अभियान खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। दिग्विजय और कमलनाथ का झगड़ा यही रुकने वाला नहीं है। भले ही जीतू पटवारी कह दे कि दोनों नेताओं की अपनी बॉन्डिंग है, अपनी आपसी समझ है, वो उनके बीच की केमिस्ट्री है, लेकिन ये केमिस्ट्री सबको पता है कि पहले भी झगड़ा था, आज भी झगड़ा है, और आगे की अपनी पीढ़ियों के लिए भी ये आपसी झगड़े में ही लगे हुए हैं, और कांग्रेस का बंटाधार इसी के कारण हुआ था और आगे भी यही वजह बन सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।